सुकून है जहाँ। बोटिंग और ऊंचे ऊंचे पर्वत। पार्वती नदी का तेज बहाव और बर्फ जैसा ठंडा पानी। कुल मिलाकर कहें तो सुकून है यहाँ पर। इस व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं मणिकरण साहिब। यहाँ पर है गुरुद्वारा मणिकरण साहिब और शिव पार्वती मंदिर। तेरह टनल से होते हुए और ऊंचे ऊंचे पर्वतों से गुजरते हुए तकरीबन 370 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए हम पहुंचे गुरुद्वारा मणिकरण साहिब, वो भी बुलेट मोटरसाइकिल पे। मणिकरण हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी पर पार्वती घाटी में स्थित है। यह 1760 मीटर की ऊंचाई पर कसौल से 4 किलोमीटर दूरी पर है। यह छोटा सा शहर गर्म पानी के झरनों और मनाली और कुल्लू में आने वाले टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम पहुंचे हैं गुरुद्वारा मणिकरण साहिब, हिमाचल के कुल्लू में पड़ता है। तो ये जो अगस्त का महीना है, 26 तारीख को हम जहाँ पर जो है गुरुद्वारा मणिकरण साहिब में जो है पहुंचे हुए हैं। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब और साथ ही साथ ये जहाँ पर मंदिर पड़ता है उसका जो है सारा जो ब्लॉग है हम बनाएंगे आज। सबसे पहले जो पार्वती नदी बहती है गुरुद्वारा मणिकरण साहिब के पास में, उसका जो है व्यू आपको बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, चलते हैं और हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको जो पार्वती नदी जहाँ पर पड़ती है उसका जो ठंडा पानी है, उसके साथ साथ गुरुद्वारा साहिब के अंदर जो मेन बात है जहाँ की, जो पार्वती नदी का पानी बर्फ से ऐसा ठंडा है, वहाँ पर गुरुद्वारा साहिब के अंदर जो है वो पानी आग जैसा गर्म है। जहाँ पर सब्जियाँ, दालें और चावल जो भी उबलने वाली चीज़ें हैं वो जो है पानी में ही पकाई जाती हैं। पानी में जो है बड़े बड़े बर्तन जो है भरकर सब्जियों, दालों के और चावल के और ये उबालने वाली चीज़ों के जो है वो पानी में जो है वो धर दिए जाते हैं और पानी जो है 50 मिनट के करीब जो है उन दाल सब्जियों को जो है पका देता है। हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको अंदर जाकर जो है जो सारा दृश्य दिखाएंगे। स्नान भी हम उसी जल से करेंगे जो गर्म जल जहाँ पर आ रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए, फिर चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको पार्वती नदी का बहाव। सिखों के अनुसार तीसरी उदासी के दौरान सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी अपने शिष्य भाई मर्दाना जी के साथ इस स्थान पर आए थे। मर्दाना को भूख लगी और उसके पास भोजन नहीं था। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को भोजन एकत्र करने के लिए भेजा। कई लोगों ने रोटी बनाने के लिए आटा दान किया, लेकिन भोजन पकाने के लिए आग नहीं थी। गुरु नानक ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने को कहा और वहां से गर्म पानी का झरना प्रकट हुआ। गुरु नानक देव जी के निर्देश अनुसार मर्दाना ने रोटियां झरने में डाल दी, लेकिन उसे निराशा हुई क्योंकि रोटियां डूब गई। तब गुरु नानक देव जी ने उससे भगवान को प्रार्थना करने के लिए कहा कि यदि उसकी रोटियां वापस आती हैं तो वो उनके नाम पर एक रोटी दान करेगा। जब उसने प्रार्थना की तो सभी रोटियां पकी हुई ऊपर तैरने लगी। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति भगवान के नाम पर दान करता है तो उसकी डूबी हुई चीजें वापस तैरा। हाँ, तो जैसे हमने आपको बताया था कि पार्वती नदी का बहाव जो है बहुत तेज है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जैसे पिछले साल हुआ था। तो हम आपको अभी दर्शन कराएंगे जो गुरुद्वारा मणिकरण साहिब है और मंदिर है, उसके पास में जो नदी बहती है उसका व्यू आपको दिखाने वाले हैं। तो आओ फिर दिखाते हैं आपको पार्वती नदी का व्यू, इधर से जो पार्वती नदी आती है।
तो आपको कुछ श्रद्धालुओं से बात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा लगा उनको, गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब वो मंदिर का व्यू उनको कैसा लगा, पार्वती नदी का व्यू कैसा लगा। तो आइए फिर करते हैं उनसे बात। कहाँ से आए आप? हम पंजाब से हैं सर, अमृतसर से। कहाँ से? पंजाब अमृतसर जिला। पंजाब अमृतसर से आए हुए हैं। किस दिन आए थे आप? 2-3 दिन हो गए हैं। 2-3 दिन हो गए हैं। और गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब देखने आए हैं और मंदिर देखने आए हैं, क्या देखने आए हैं? सारा कुछ देख के यहाँ पे दर्शन करके जाना बढ़िया तरीके कितने दिन रुकेंगे जहाँ पे? से। यहाँ पे हफ्ता 10 दिन हो गए हैं। हफ्ता 10 दिन रुकेंगे, बहुत बढ़िया। फिर तो बच्चे भी आपके साथ में हैं। साहब के 2 बेटे तो और फैमिली है। ठीक है, पिछली बार कहते थे कि जहाँ का पानी का जो बहाव, हमने वीडियोस भी वगैरह देखी हुई थी कि पार्वती नदी का जो बहाव था वो बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसलिए जो श्रद्धालु हैं वो इस बार हमने दुकान वालों से भी बात की है कि थोड़े कम आए हैं इस बार। तो आपको कुछ ऐसा फील हुआ, डर नहीं लगा कि बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं, कुछ ऐसा? नहीं, महाराज की कृपा है। जिस दिनों में पिछली बार पार्वती नदी का बहाव जो है बहुत ऊपर था, और ये जो जिस पुल पर हम खड़े हुए हैं, थोड़ा दिखाना पुल को, जिस पुल पर हम खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, इस पुल के जो पानी है ऊपर से जा रहा था पिछली बार, और इस बार पानी का बहाव तो बहुत तेज है लेकिन पानी जो है थोड़ा कम है। बहुत धन्यवाद भाई साहब। कोई गल नहीं, करो दर्शन। हैरी व्लॉग, हैरी सिंह व्लॉग, हाँ सच मारे मिल जाएगी। ऐसे दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते रहते हैं। और अब हम चलते हैं गुरुद्वारा साहिब जी के अंदर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं गर्म पानी का सरोवर, जो कि शायद जहाँ पर गुरुद्वारा साहिब और शिव पार्वती मंदिर का एक ही है, और जहाँ कोई श्रद्धालु कर रहे हैं स्नान, और हम भी करते हैं स्नान और फिर चलते हैं गुरुद्वारा साहिब जी के अंदर। कहते हैं कि जहाँ पर स्नान करने से शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं। गुरुद्वारा साहिब जाने के लिए ऐसे कुछ सीढ़ियाँ हैं ऊपर को, जहाँ चल रहा है पाठ, सुनते हैं पाठ और फिर चलते हैं आगे। एक बात और, शायद यह पहला गुरुद्वारा साहिब है हमने देखा है जहाँ पर देवी देवताओं और सिख गुरुओं की फोटोज एक साथ लगाई हुई हैं। हरे नाम जी नाम की नाम ते गुरु बार पे है गोर गोर तेरी चाहे हर शब्द ना पाया देव पुराण समर तक जब वो बनतर गाया नाम प्रसाद नाम वसे आ दे गुरु बार पे आ तो ये नाम से दोनों एक कर सकिया वो बनी कृपा करे था पाए जोर पर मन पाया हर गुरु तार कृपा नाम से नाम लिया मारू माला सदा करती जाए ओंकार सतगुरु प्रसाद हर नाम दान लाए गुरु गुरु बा हर पत्र आग्रह हर नाम ते आई हर के गुरु मुचा के तंत्र ते बीजे संग राग अबे नाना गुरु है। ये वो पार्वती नदी है जिसके बहाव के कारण ये पुल पिछली बार इन्हीं दिनों में टूट गया था और आसपास काफ़ी कुछ बह गया था। इस बार पानी थोड़ा कम है लेकिन बहाव उतना ही तेज है। यह गुरुद्वारा साहिब का लंगर हाल है और हमने छका प्रसादा। हर गुरुद्वारा साहिब की तरह जहाँ भी पंक्ति में बैठकर सभी श्रद्धालु सभी संगत जो है प्रसादा छकते हैं और हमने भी छका प्रसादा। गुरुद्वारा साहिब के बीच में से ही इस तरह गुफा टाइप का रास्ता है जहाँ से हम पहुँचते हैं मंदिर में। कहते हैं कि एक बार घूमते समय भगवान शिव और पार्वती देवी पहाड़ों से गिरी इस हरी भरी जगह पर पहुँचे। माना जाता है कि उन्होंने जहां 1100 साल बिताए हैं। अपने प्रवास के दौरान देवी पार्वती ने एक नदी के पानी में कीमती मणि खोदी थी। नुकसान से परेशान होकर उन्होंने शिव से उसे वापस पाने के लिए कहा। भगवान शिव ने अपने सेवक को पार्वती के लिए मणि खोजने का आदेश दिया। उनके असफल रहने पर शिवजी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली जिसने ब्रह्मांड में गड़बड़ी पैदा कर दी।
भगवान शिव को शांत करने के लिए नाग देवता शेषनाग से अपील की गई। शेषनाग ने फुंकार मारी, जिससे उबलते पानी का प्रवाह शुरू हो गया। पानी जहां पूरे के क्षेत्र में फैल गया, जिस कारण पार्वती देवी की मणि मिल गई और शिव और पार्वती खुश हो गए। इस मंदिर का निर्माण राजा जगत सिंह ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। इस उबलते पानी में आज भी लंगर के लिए दालें सब्जियां तैयार की जाती हैं। और शायद ये जो मूर्ति थी वो पार्वती जी की थी। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम पहुँचे हैं मंदिर में, जहाँ पर पुजारी भी बैठे हैं और जहाँ पर प्रसाद दे रहे हैं। और पीछे जो है ये नंदी की मूर्ति भी आपने देखी। तो कहते हैं कि इनकी जो दूसरे कान पे हाथ रखकर जो मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है, दूसरे कान में आपको बताना होगा। और पीछे जाकर हमें देखा कि जो पार्वती नदी का बहाव है बहुत तेज है और ऊपर से लोग जो है पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो ये था व्यू मंदिर का। और अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे। और मंदिर के बाहर आते ही ऐसा सुंदर सा बाज़ार है जहाँ पर कम से कम 10-15 दुकानें होंगी बस, और इतना सा ही बाज़ार है जहाँ पे। और हमने कुछ शॉपिंग की और फिर हमने की वहाँ से वापसी। तो आते समय जो जहाँ का दृश्य था वो हम आपको दिखाते चले जाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया व्यू आ रहा है जहाँ पे, और मज़ा आ रहा है जहाँ पे। आते हुए हमने सोचा कि देखते हैं कुछ नदी का बहाव, और सोचा कि थोड़ी पास चलते हैं नदी के। और यही वो नदी है जो मणिकर्ण साहिब में थी। अभी हम पहुँचे हुए हैं कसोल में, और कसोल के पास थोड़ा सा रास्ता है जहाँ पर। तो जहाँ से हम जाते हैं नीचे, और नीचे से आपको जो व्यू है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। इसकी आवाज़ कानों में गूंजती है, इतना तेज बहाव है इस नदी का, लेकिन यहाँ का दृश्य देखने लायक है। ये बिल्कुल कसोल के पास पड़ती है नदी, जहाँ हम थोड़ा नीचे आए हैं। और यहाँ का व्यू, यहाँ का दृश्य, और पानी की आवाज़ और पानी के बहने का अंदाज़, और सामने पहाड़ियाँ, और जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, शायद देवदार के ट्रीज़ हैं, और वो लगे हुए हैं, और हरी हरी घास। और ये पत्थर हैं वो भी पानी में और ये पत्थर हैं वो भी पानी में इतने अच्छे लग रहे हैं। और ठंडा सा मौसम है, और नदी का पानी इतना ठंडा है ना कि जैसे बर्फ़ का पानी जो है और वहाँ से आते हुए बस हमें थोड़ी सी भूख लग गई है। अभी हम कसौल में रुके हुए हैं, तो हमने सोचा कि रास्ते में रुकते हैं और कहीं से थोड़ा खाना खाते हैं। तो चलते हैं फिर थोड़ा सा आगे, और आप देख सकते हैं जहाँ पर जो पहाड़ियों के बीच में जो है घर बनाए हुए हैं। तो हम कहीं ना कहीं सोचते थे दिमाग में, वो कैसे लोग जहाँ पर रहते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ रहना वहाँ का सहना, मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ का हो जाता है बंदा। इस तरह का कुछ यहाँ से व्यू है पार्वती नदी का इस होटल से। तो इधर से पार्वती नदी आती है, जो कि मणिकर्ण साहिब से हमने देखा था पुल के पास जाकर। तो तकरीबन सारी ही जो नदी है पार्वती नदी 30 किलोमीटर तक हम ऐसे ही सफ़र करेंगे, और 30 किलोमीटर तक इस नदी का जो किनारा है उस किनारे पे बहुत से रेस्टोरेंट, होटल्स और घर बने हुए हैं, और काफ़ी सारे टूरिस्ट वगैरह जो है वो जहाँ आते हैं होटल्स में खाना वगैरह खाते हैं रेस्टोरेंट्स में।
तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, आगे जाकर रास्ते का थोड़ा सा आपको व्यू भी दिखाएंगे। तो फिर चलते हैं आगे और फिर देखते हैं रास्ते का आगे का व्यू। और रास्ते में आ रहे थे, हमने कुछ देखा ऐसे ऊपर से ना, रोड के किनारे पे ही ऐसे कुछ हमने दूर से देखा, बोटिंग वगैरह हो रही थी। तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं, बोटिंग वगैरह करते हैं। और बादल छाए हुए हैं, बारिश आने वाली है, और फिर चलते हैं। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक और शेयर कीजिए। बाकी का व्यू जो है वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। धन्यवाद। इसी तरह आप हमारी वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए।